सिक्के को उछालने वाला प्रायिकता का सवाल। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा सिक्का उछालने वाला प्रायिकता का सवाल। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है कि सिक्के को उछालने वाला जो सवाल है इसमें कई तरह का उलझाने वाला प्रश्न होता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी सी मिसिंग करते हैं तो बिल्कुल अच्छा सा नंबर हमारा मिस हो जाता है। और आरआरबी प्रीवियस कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा मैं रेलवे वालों के लिए तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक सभी तरह के कंपटीशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल इसे आज अच्छे तरीके से समझ लीजिए। तो इसमें देखिए कई तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बहुत ही कम समय में समझा दूंगा। आप लोगों को यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है, जैसे कि जब भी हम लोग सिक्का को उछालते हैं तो इसमें दो तरह का परिणाम आता है, एक हेड और दूसरा हमारा होता है टेल। हेड और टेल होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं कि इसी दो तरह का परिणाम होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को सवाल एक सिक्के पर नहीं, दो सिक्के उछालने पर, तीन सिक्के उछालने पर, चार सिक्के उछालने पर, इस तरह से हम लोगों को कई सिक्के उछालने वाले सवाल आ जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जब हम लोग कई सिक्के को उछालते हैं तो परिणाम क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग जब भी सिक्का उछालते हैं तो इसमें मेन बात को समझना चाहिए, दो सिक्के एक साथ उछालना, दो सिक्के एक साथ उछालना, पहला कंडीशन ये हो गया। अब देखिए इसी बात को आपको पलट कर कहा जाए कि अगर एक सिक्के को दो बार उछालना, एक सिक्के को दो बार उछालने पर, एक सिक्के को दो बार उछालना। देखिए एकदम बस बिल्कुल क्लियर सी बात है कि आप दो सिक्का एक साथ उछालें। मान लीजिए हम यहाँ पर दोनों सिक्के को इस तरह से हाथ में ले लिए और दोनों सिक्का को इस तरह से हम लोग उछाल दिए, तो ज़मीन पर जब गिरेगा तो मान लीजिए एक में हेड आ गया और एक में टेल आ गया। ठीक है, तो ये हुआ जब दो सिक्के को एक साथ उछाला गया। अब क्या करेंगे, हम लोग एक सिक्के को दो बार उछालते हैं। देखिए पहला हम उछाल लिए तो ज़मीन पर आया हेड, इसको हम लोग लिख दिए, फिर उठाए, फिर उछलाए, आ गया टेल, तो हम टेल लिख दिए। अब बताइए कि यहाँ पर जो हम दो सिक्के को, एक सिक्के को दो बार उछाले हैं या फिर दो सिक्के को एक साथ उछालें, तो दोनों में क्या कोई फ़र्क है? दोनों का परिणाम बिल्कुल समान होता है। इसलिए अगर यहाँ पे आप लोगों को किसी तरह की कन्फ्यूज़न है तो सबसे पहले ये दूर कर लेना चाहिए। यानी कि अगर हम तीन सिक्के को एक साथ उछालें या फिर एक सिक्के को हम लोग एक, दो, तीन बार उछालें, तो दोनों का परिणाम जो होता है, कुल परिणाम वो हमेशा सेम ही होगा और दोनों एक ही बात होती है। क्लियर हो गए आप लोग? अब आइए हम लोग कुल परिणाम निकालने पर बात करते हैं। देखिए जब भी हम लोग सिक्का उछालते हैं तो कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम क्या होता है। देखिए आप जब एक सिक्का उछालिएगा उसमें क्या परिणाम हो सकता है, या हेड आएगा या टेल आएगा, दो परिणाम होता है। लेकिन जब दो सिक्का आप उछालिएगा तो दो परिणाम नहीं होता है, परिणाम ज़्यादा हो जाता है। इसका सूत्र आपको हमेशा याद रखना है, 2 टू द पावर n, यानी 2 पर पावर n। n क्या है इसको समझना है। जैसे कि अगर हम दो सिक्के को एक साथ उछाल रहे तो n 2 हो गया, या एक सिक्के को दो बार उछाले तो n फिर भी 2 हुआ। अगर हम तीन सिक्का एक साथ उछाले तो n 3 हुआ। अगर हम एक सिक्के को तीन बार उछाले तो भी n हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब मान लीजिए अगर हम एक सिक्का उछाल रहे हैं तो यहाँ पर इसका परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम 2 होगा। लेकिन अगर हम दो सिक्का उछालेंगे तो हमारा परिणाम हो जाएगा 2 पर पावर 2, यानी n का मान को पावर में ले लेना है। और अगर हम तीन सिक्का उछाले तो मेरा कुल परिणाम 8, और अगर हम चार सिक्का उछाले तो मेरा कुल परिणाम जो होगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ 16। तो उम्मीद है कि ये पहले कुल परिणाम को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। लेकिन अब सवाल है कि दो परिणाम में तो हम लोग जानते हैं हेड और टेल, लेकिन ये चार परिणाम कैसे होगा, तो इसको हम लोग समझते हैं। यानी जमीन पे जो सिक्का हमारा दो सिक्का उछालने पर जो गिरेगा
उसमें 4 तरह का कंडीशन बन सकता है। देखिए कैसा कंडीशन बन जाता है, आइए इसको समझिए आप लोग। जैसे कि देखिए 2 पर पावर 2 आपका टोटल कितना हो गया, 4 परिणाम हो गया। मान लीजिए आपका दोनों सिक्का में हेड आ गया, ठीक है, दोनों सिक्का में हेड आ गया, या दोनों सिक्का में टेल ही आ गया, या पहले में टेल आ गया दूसरे में हेड आ गया, या पहले में हेड आ गया और दूसरे में आपका टेल आ गया। तो बताइए यहाँ पर 4 तरह का परिणाम हुआ या नहीं। ये 4 तरह का कंडीशन में ज़मीन पे सिक्का गिरने वाला है, ये तो आप लोग समझ गए, ठीक है। जब हम लोग 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे तो 8 परिणाम होता है, वो कैसे होता है, आइए हम लोग इसको अब समझते हैं। चलिए तो इसको पहले मिटा देते हैं, क्योंकि उसे तो हमें रखना पड़ेगा, तभी हम लोग इस पर सवाल बना सकेंगे, क्योंकि सवाल में हमें कंडीशन को भी समझना होगा। आइए बहुत ही सुंदर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए जब हम 3 सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणाम 2 पर पावर 3 हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 परिणाम में क्या होता है, मान लीजिए कि तीनों में हेड आ जाता है, या हमारा देखिए इसमें क्या कीजिए, अब एक हेड को हटा के टेल लाते जाइए, पहला दोनों में हेड दूसरे में टेल, या पहला में हेड दोनों में टेल, या फिर तीनों टेल हो जाए, ठीक है। तो 4 ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखना है हम लोगों को कि 8 परिणाम है, फिर क्या होगा। अब यहाँ क्या करना है हम लोगों को, पहला दोनों को टेल करना है और उसके बाद हेड कर लेते हैं। फिर क्या करना है कि पहला टेल फिर दोनों को हेड कर लेते हैं, एक ये हो गया। अब हमारा क्या होगा कि हेड टेल हेड ऐसा हो सकता है, टेल हेड टेल ऐसा हो सकता है। अब आप इस 8 परिणाम को मिलाइए और बताइए क्या इनमें से कोई ऐसा कोई परिणाम है जो 2 बार हो। तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 8 परिणाम 8 तरह का कंडीशन होता है, तो कोई सेम तो नहीं हो सकता है। तो 8 बार इस तरह का मेरा कंडीशन बनेगा जब हम 3 सिक्के को एक साथ उछालेंगे, या एक सिक्के को हम 3 बार उछालेंगे। अब सवाल है कि देखिए इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है प्रायिकता का। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग कंडीशन में यहाँ पर सिक्का गिर रहा है ज़मीन पर, ठीक है। आपसे सवाल क्या पूछ सकता है कि प्रायिकता निकालिए कम से कम 2 हेड, कम से कम 2 हेड का प्रायिकता। देखिए और इसमें कम से कम भी होता है और ठीक 2 हेड बोलेगा, ठीक है, कम से कम 2 हेड और उसके बाद ठीक 2 हेड, ठीक है। तो देखिए कम से कम 2 और ठीक 2 में क्या फ़र्क है, इस बात को समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि कम से कम हम कब बोलते हैं कि चलो कम से कम 2 भी रहेगा तो काम चल जाएगा, यानी कि ज़्यादा चाहिए लेकिन कम से कम 2 भी है तो काम चल जाएगा, यानी 2 से ज़्यादा है तो और भी अच्छा है, लेकिन 2 भी है तो मेरा काम चल जाएगा। लेकिन अगर हम ठीक 2 की बात करते हैं, ठीक 2, तो ठीक 2 का मतलब क्या होता है कि 2 ही होना चाहिए, एकदम ठीक 2 आदमी होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या होता है जब कम से कम हम 2 की बात करते हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कहाँ मेरा 2 हेड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 हेड हमको यहाँ भी मिल जाएगा, 2 हेड हमको यहाँ भी मिल जाएगा, 2 हेड हमको यहाँ भी मिल रहा है और 2 हेड हमको यहाँ भी मिल रहा है। तो कितने जगह 2 हेड मिला हमें, 4 जगह मिला। तो कम से कम 2 हेड आने का संभावना मेरा कितना बार है, 4 बार है। तो 4/8 यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका प्रायिकता हो गया 1/2। ये तो हमारा हो गया। अब चलिए हम लोग बात करते हैं जब आपके सवाल में कहा गया ठीक 2 हेड, ठीक है, ठीक 2 हेड का बात कहा गया, तो अब हम लोग को क्या करना है, वहाँ देखना है जहाँ पर कि 2 ही हेड है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर हम जाएंगे तो नहीं, यहाँ 3 हेड हो गया, ये मेरा काम का नहीं है, हमको ठीक 2 वाला चाहिए। तो ठीक 2 वाला ये है, ठीक 2 वाला ये है और ठीक 2 वाला ये है। देखिए अब उसमें क्या हुआ, 1 कम हो गया। कम से कम 2 में 4 था, लेकिन ठीक 2 में मेरा संभावित परिणाम 3 है। तो ठीक 2 मेरा क्या हो गया, 3/8। ये तो कटेगा नहीं, तो इसका आपका आंसर हो गया 3/8। तो उम्मीद है कि ये 2 बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसमें देखिए एक और सवाल आपका इस तरह से आ सकता है, प्रायिकता। अब देखिए कम से कम 1 हेड, कम से कम 1 हेड, और दूसरा आपका आ सकता है ठीक 1 हेड, कम से कम
एक हेड और ठीक एक हेड। अब आइए इसका प्रायिकता निकल। तो कम से कम एक हेड, तो कम से कम एक हेड का मतलब क्या होता है देखिए, यानी कि कम से कम मतलब क्या, एक हेड उसमें होना चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। तो देखिए ऐसा आप देखिएगा सभी में हेड तो है ही, सिर्फ किस में नहीं होगा हेड, जब तीनों में टेल आ जाएगा। बात समझ गए? जब तीनों में टेल होगा तो एक बार भी उसमें हेड नहीं होता है, इसलिए इस एक को छोड़ के बाकी किसी में भी आप देखिए आपको एक हेड तो मिल ही जाएगा। इसलिए कम से कम एक हेड आने का 7/8 आपका इसका परिणाम होता है प्रायिकता। समझ गए? 7 तरह का इसका कंडीशन है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए ठीक एक हेड, अब देखिए ठीक एक हेड का मतलब हमको सिर्फ उसी से काम है जिसके पास सिर्फ एकदम फिक्स एक ही हेड है। तो यहाँ देखिए एक हेड इसमें है, आपका पहला हो गया, देखिए पहला यहाँ एक हेड वाला हो गया, ये एक हेड इसमें है। तो ऐसा वाला हम खोजेंगे तो हमको कितना बार मिलेगा, 3 ही ऐसा मिला जिसमें कि ठीक एक हेड है। समझ में आई बात? तो ठीक एक हेड आने का प्रायिकता 3/8 हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए सवाल, ये तो आप लोग समझ गए कम से कम और ठीक वाला। अब आपसे पूछा जाए कि तीनों में समान परिणाम आने का संभावना प्रायिकता, तो यहाँ देखिए तीनों में समान परिणाम आने का आपका क्या है, या तो तीनों में हेड या तो तीनों में टेल। तो ये 2 हो जाएगा, यानी 2/8 हो जाएगा, क्योंकि नीचे तो हमेशा हम कुल लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। देखिए इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर लेते हैं आसानी से। इसी में अगर आपसे 2 सिक्के वाला में पूछा जाए कम से कम एक हेड आने का, तो कम से कम एक हेड तो मेरा सब में है, सिर्फ किस में नहीं होगा, जहां मेरा दोनों में टेल आ जाएगा तभी नहीं आएगा, बाकी मेरा तो एक बार तो हेड है ही। देखिए आप बोलेंगे कि सर कभी टेल के बारे में सवाल नहीं किए, तो यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, हेड या टेल दोनों एक ही बात होता है। जितना हेड का जो चीज़ हेड का जितना होता है उतना ही चीज़ टेल का भी होता है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो टेल में भी पूछेगा तो भी आपका इसी तरह से आएगा, हेड में भी पूछेगा तो भी आपका इसी तरह से आपका सवाल हल होगा। तो क्लियर समझ गए होंगे। अब इसमें आपसे पूछा जाए कि कम से कम 2 हेड, तो कम से कम 2 हेड इसी में है आपका पहला वाला में, तो 1/4 हो जाएगा। अगर ठीक 2 हेड बोलेगा तो भी आपका इसमें 1/4 ही होगा, क्योंकि ठीक 2 भी एक ही है और कम से कम 2 भी एक ही परिणाम है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा। तो सिक्कों के सवाल में कम से कम अब आप नहीं उलझेंगे और आप बिल्कुल इस तरह के सवाल को सॉल्व कर देंगे। लेकिन अब भी अगर आप इसके बाद भी अगर उलझ जाते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को ज़रूर छोड़ दीजिएगा, ताकि हम आपको दोबारा जब भी कोई क्लास लें तो उसमें हम आपको 5 मिनट 2 मिनट का समय देकर हम इसे क्लियर कर देंगे। ठीक है? और इसके लिए आज हम लोग के क्लास में बस इसी टॉपिक पे हमारा क्लास था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमारा कुछ और टॉपिक होगा, लेकिन देखिए हमारा लाइव क्लास हर दिन रात में 9 बजे चलता है। आप हमारे लाइव क्लास में आएँ, लाइव क्लास ज्वाइन करें, बेहद ही फ़ायदा होगा। और रेगुलर यहाँ पर मैथ, रीजनिंग, जीके और करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको मिलती है, तो बिल्कुल यहाँ पे शामिल होइए। और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर आपको हर तरह का टॉपिक बिल्कुल ही सुपर लॉजिक तरीके से मैं सिखाऊंगा, और बड़े बड़े हिसाब को सॉल्व करने के लिए कैसे हम लोग उसे आसानी से बना सकेंगे वो सारी बातें यहाँ पर होंगी। तो मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल्कुल बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। तो रेगुलर आते रहिए हमारे लाइव में भी। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।